हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज हम लोग क्लास 11 का जो चैप्टर है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, उस चैप्टर का एक पर्टिकुलर टॉपिक जिसका नाम है बैंकिंग ऑफ रोड, उस टॉपिक को लेकर आज हम लोग डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक को डिटेल्स में अलॉन्ग विथ एक्सप्रेशन हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं एंड हम लोग निकालेंगे कि मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी कितना हो सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं कि व्हाट इज़ बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड क्या होता है? एक्चुअली बैंकिंग ऑफ रोड ये एक फेनोमेना है, ओके, जहाँ पे रोड का जो एज है, एज थोड़ा इंक्लाइंड रहता है, ओके, विथ सम एंगल, पर्टिकुलर एंगल, सो एज टू प्रोवाइड द पर्टिकुलर सेंट्रीपिटल फोर्स, ओके, ताकि हम लोग सेफ लिमिट में रहकर कार या फिर बाइक को हम लोग राइड कर सकते हैं। सो इसी को बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड, जहाँ पे टर्निंग होता है, उस टर्निंग के एज पार्ट में क्या होता है, थोड़ा इंक्लाइंड रहता है, ओके, ताकि जो गाड़ी है या फिर बाइक है, मिनिमम सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे मिल सके और विदाउट रिड्यूसिंग द वेलोसिटी वो शार्प टर्न लेकर यू टर्न में मूव कर सकते हैं। दैट इज़ वाई बैंकिंग ऑफ रोड इज़ मच मोर एसेंशियल। सो इसका जो सेफ वेलोसिटी लिमिट है उसका आज हम लोग एक्सप्रेशन निकालेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो स्टार्ट करने से पहले हम लोग आज का टॉपिक लिख लेते हैं। इट इज़ बैंकिंग ऑफ रोड। ओके, फाइन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, रफ फिगर। इस तरीके से सपोज ये है इंक्लाइंड पोर्शन, ओके, एंड थीटा बी द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। सपोज यहाँ पे एक रफ सा कार हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, एकदम सिंपल सा रफ डायग्राम हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज दिस इज अ कार, ओके। अभी हम लोग इसको क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। सो कार का वेट जो है, कार का वेट ऑब्वियसली नीचे की तरफ रहेगा, स्ट्रेट डाउनवर्ड, विच इज़ mg, फाइन। अभी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, ये दोनों हो जाएगा, दिस पार्ट विल बी थीटा। सो यहाँ पे आ जाएगा mg cos थीटा और इस साइड में आ जाएगा mg sin थीटा। रिजॉल्विंग जो आप लोगों को ऑलरेडी आता है। अच्छा, यहाँ पे रिएक्शन पार्ट कितना होगा? रिएक्शन हो जाएगा सरफेस का डायरेक्टली परपेंडिकुलर, लाइक दिस, दिस विल बी रिएक्शन R। और रिएक्शन को अगर हम लोग दो कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है रिएक्शन का दो कंपोनेंट, एंड अगर ये एंगल थीटा होता है तो ये एंगल भी थीटा होता है। ये डायग्राम ड्रॉ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्राम अगर आप लोग समझ जाते हैं, रिजॉल्व कर लेते हैं, तो इक्वेशन बहुत सिंपल हो जाएगा। तो इस साइड में आ जाएगा R cos थीटा एंड इस साइड में आ जाएगा R sin थीटा, ओके। तो यहाँ पे जो है फ्रिक्शन जो है इस साइड में एक्ट होगा, इन दिस डायरेक्शन फ्रिक्शन F। तो थ्रू जियोमेट्री हम लोग इस एंगल को भी थीटा पकड़ सकते हैं। तो अगर ये फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में होगा तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा F cos थीटा, फ्रिक्शन का कॉस पार्ट, और इस डायरेक्शन में हो जाएगा F sin थीटा। वेरी क्लियर। तो F क्या होता है, हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स पकड़ रहे हैं, ओके। और R को क्या पकड़ रहे हैं, R इज द रिएक्शन। क्लियर? mg इज द वेट, वेरी सिंपल, ओके। अभी सपोज यहाँ पे जो है सेंटर है, किसका सेंटर? ये जो सर्कुलर ट्रैक है उसका जो सेंटर है वो हो गया O, और इस कार का डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इज R। अच्छा, यहाँ पे एक्चुअली फिगर को सिंप्लीफाइड करने के लिए
इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डिस्टेंस को देते हैं। ये जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा आर, आर इज़ द रेडियस, इतना तक। फाइन। अभी आप देखिए राइट साइड में, कार का राइट साइड में कौन सा फोर्स यहाँ पे एक्ट होगा इन दिस डायरेक्शन, राइट साइड में इट इज़ सेंट्रीपिटल फोर्स या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम लोग पकड़ सकते हैं, mv²/r, जिसका एक्सप्रेशन है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mv²/r। अभी हम लोग क्या करेंगे, इस फिगर को देख के रिजॉल्व करेंगे। सिंपल, हम लोग को रिजॉल्व करना है। तो किस तरीके से रिजॉल्व करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में हम लोग इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन जो है इस तरीके से लिखते हैं। अलोंग एक्स एक्सिस अगर हम लोग लिखेंगे कि आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू mv²/r। वेरी सिंपल, ये इक्वेशन बनेगा। ओके, नेक्स्ट इक्वेशन जो बनेगा y एक्सिस में, विच इज़ r cos थीटा जो ऊपर की तरफ है, इक्वल टू f sin थीटा प्लस mg विच इज़ द वेट। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं कि r cos थीटा माइनस f sin थीटा इक्वल टू mg। तो इस इक्वेशन को हम लोग नंबर 2 देते हैं और इस इक्वेशन को हम लोग नंबर 1 रखते हैं। सो अगर हम लोग यहाँ पे डिवाइड करते हैं दोनों इक्वेशन को, डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2 क्या मिलेगा हम लोग को, 1/2 अगर हम लोग करते हैं यहाँ पे मिल जाएगा r साइन थीटा प्लस f cos थीटा डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आ जाएगा r cos थीटा माइनस f साइन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे आप देखिए m कैंसिल हो जाएगा, सो देयर विल v²/r/g। वेरी सिंपल वे में हम लोग बोथ साइड को डिवाइड किए हैं। अभी इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंपल करके इसको सिंप्लीफाइड करेंगे, सिंप्लीफाई फॉर्म में। यहाँ पे अगर हम लोग tan थीटा लाना चाहते हैं तो डिवाइडेड बाय cos थीटा करना पड़ेगा। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos थीटा से डिवाइड करते हैं, ओके, डिवाइडिंग बाय cos थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा r tan थीटा प्लस f, नीचे आ जाएगा r माइनस f tan थीटा विच इज इक्वल टू v²/rg। अच्छा, इससे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स का जो फॉर्मूला है F इज इक्वल टू म्यू इंटू आर। आर मीन्स रिएक्शन, हम लोग को पता है, और म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो यहाँ पे अगर हम लोग अभी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को r से डिवाइड करते हैं, वी गेट tan थीटा प्लस f/r डिवाइडेड बाई 1 माइनस f/r tan थीटा इक्वल टू v²/rg। बहुत सिंपल वे में, तो f/r के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं म्यू, सो इट विल बी म्यू प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस म्यू tan थीटा इक्वल टू v²/rg। फाइन, तो यहाँ से हम लोग v² को क्या निकाल सकते हैं, और v इज इक्वल टू लिख सकते हैं rg मल्टीप्लाइड बाई म्यू प्लस tan थीटा, ओके, डिवाइडेड बाई 1 माइनस म्यू tan थीटा होल टू द पावर, इसका रूट हो जाएगा यानी कि हाफ। सो दिस इज द वेलोसिटी, ओके, रिक्वायर्ड वेलोसिटी, जो वेलोसिटी हम लोग को मेंटेन करना है या फिर मैक्सिमम वेलोसिटी से हम लोग
चल सकते हैं इस वेलोसिटी से। ओके, तो इसको ये जो फार्मूला है, इस फार्मूला को हम लोग मार्क करके रखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला हम लोग को मिल गए हैं यहाँ पे, वेलोसिटी का फार्मूला। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। चलिए, दिस इज द रिक्वायर्ड फार्मूला। इस फार्मूला के ऊपर बेस करके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी पूछे जा सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, सो यहाँ पे जो हम लोग को मिला कि ये जो पार्ट है, आई मीन जो रिजॉल्विंग है, हम लोग इक्वेशन तो इजीली बना सकते हैं। ये दोनों इक्वेशन ही इम्पोर्टेंट है। ये एक इक्वेशन है और ये एक इक्वेशन है। ये दोनों इक्वेशन ही इम्पोर्टेंट है, बट इक्वेशन को किस तरीके से बनाते हैं वो इम्पोर्टेंट है, राइट। तो आप लोग फिर से यहाँ पे देख सकते हैं कि वेट जो है mg है और नीचे की तरफ mg है, और mg को हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किए हैं, 2 पार्ट में, कंपोनेंट में, यानी कि कंपोनेंट में mg cos थीटा एंड mg sin थीटा। वेरी सिंपल। ओके, उसके बाद फ्रिक्शनल फोर्स जो है इस साइड में होगा, डेफिनेटली फ्रिक्शनल फोर्स। टायर में जो फ्रिक्शन होगा इस डायरेक्शन ऑलवेज टेंजेंट टू द सरफेस होता है, तो फ्रिक्शनल फोर्स का भी कंपोनेंट f cos थीटा एंड f sin थीटा में हम लोग डिवाइड किए हैं। वेरी क्लियर, वेरी सिंपल। ओके, उसके बाद हम लोग क्या किए हैं, रिएक्शन। जो रिएक्शन है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, उस रिएक्शन को हम लोग फिर से 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं, 2 कंपोनेंट में। बस इतना सा ही सिंपल है। और mv²/r जो है रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, जो अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। ओके, इन आउटवर्ड डायरेक्शन एक्चुअली। सो इन सभी को यहाँ पे इन इक्विलिब्रियम में रख कर हम लोग इक्वेशन, तो ये जो रिक्वायर्ड तो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन के हेल्प से यहाँ पे हम लोग सॉल्व किए हैं। सो आई थिंक ये जो पार्ट है बहुत अच्छी तरीके से आप लोग को समझ में आ गया होगा। सो फिर भी अगर कोई आप लोग को डाउट रहता है तो डेफिनेटली आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं फ्रीली। थैंक यू वेरी मच।